वन कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं आपकी दीपिका त्रिवेदी दीप टैरो सोल जर्नी लेवल 11 चैनल से मैं आ गई हूँ एक न्यू फ्रेश टॉपिक के साथ। और आज का टॉपिक होगा नो कांटेक्ट पे रीडिंग करेंगे। नो कांटेक्ट ऑफ योर, जिनसे भी आपका नो कांटेक्ट है उनकी करंट एनर्जी क्या है, फीलिंग्स क्या है। जो लोग भी नो कांटेक्ट में है, सेपरेशन में है, उनसे ये वीडियो बिल्कुल रेजोनेट करेगी। ओके एंड जो लोग भी नो कांटेक्ट में नहीं है वो आप एंटरटेनमेंट के लिए देख सकते हैं, और या अपने फैमिली या फ्रेंड्स में से किसी की सिचुएशन ऐसी हो तो आप ये देख सकते हैं, वरना तो ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। ओके रिगार्डलेस आपकी क्या सिचुएशन, क्या स्टेज, क्या फेज है, रीडिंग ओपन टू ऑल है, तो दिमाग के ढक्कन खोल के देखिएगा। जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है, टाइमलेस है, तो जब कभी भी आपकी नजरों से गुजरेगी तब के लिए आपका मैसेज होगा। मैसेज आपको वही लेना है जो आपसे रेजोनेट और मैच करे, और जो चीजें आपसे रेजोनेट और मैच अगर नहीं करती हैं तो प्लीज आप उन्हें स्किप कर दीजिएगा, फिर वो आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। जेंडर स्पेसिफिक ये रीडिंग नहीं होगी, पॉसिबिलिटीज चेक करेंगे, कुछ भी फिक्स्ड एंड फाइनल नहीं होगा। ओके और अगर आप इस जनरल रीडिंग के बेसिस पे कोई फाइनल डिसीजन, एक्शन या कोई कंक्लूडिंग नोट पे आना चाहते हैं तो ऐसा आपको नहीं करना है। अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक करानी है, उसके बाद ही कोई फाइनल डिसीजन लेना है। अगर आपको प्राइवेट रीडिंग मुझसे लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपने लिए प्राइवेट रीडिंग बुक करा सकते हैं। तो रीडिंग को क्लेम कर लीजिए और अपने ऊपर फोकस करें, अपने पार्टनर के ऊपर फोकस करें जिनसे भी आपका नो कांटेक्ट हो रखा है। ठीक है, और इस नो कांटेक्ट में अगर आप जानना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। ओके तो प्लीज यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन, स्पिरिट गाइडेंस, प्लीज मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर, मैं नो कांटेक्ट की रीडिंग कर रही हूँ, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है। इस नो कांटेक्ट में मेरे व्यूअर के पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है। ओके 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 यहाँ पे 2 कार्ड फ्लिप हुए हैं एंड सबसे पहला 0 नंबर का कार्ड है, फूल का कार्ड है। ओके पाइसिस की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। दूसरा आपका 8 ऑफ सॉर्ड्स है, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस की एनर्जी है। ओके जो भी पर्सन है ये आपके लिए एक लीप ऑफ फेथ लेना चाहते हैं, एक रिस्क टेकिंग है, गो विद द फ्लो में है इस समय। ओके इनकी एनर्जी में गो विद द फ्लो है, एनर्जेटिक फील कर रहे हैं, काफी करेजियस फील करने की कोशिश कर रहे हैं और एक लीप ऑफ फेथ लेना चाहते हैं, एक रिस्क लेना चाहते हैं आपके लिए, और अपनी लाइफ में भी रिस्क ले रहे हैं। प्लस उनको पता है कि आपकी तरफ भी आते हैं तो ये एक बहुत बड़ा रिस्क होगा। 8 ऑफ सॉर्ड से ऐसा लग रहा है हेल्पलेस फील कर रहे हैं, इनको लग रहा है या तो ये आपके बारे में सोच रहे हैं कि 8 ऑफ सॉर्ड से अगर ये रिस्क, इसलिए आप इनको लग रहा है कि ये बहुत बड़ा रिस्क है क्योंकि 8 ऑफ सॉर्ड से अगर इन्होंने आपको हर्ट किया था, आपके बुरे टाइम पे नहीं खड़े हुए थे, शायद आप बहुत डिफिकल्ट टाइम से गुजर रहे थे तभी आपको छोड़ के चले गए, इन्होंने नो कांटेक्ट कर दिया। आपको इनकी बेशक जरूरत थी, आपको इनको बहुत ज्यादा जरूरत थी, तब आप शायद इनसे बोले थे, आपने कहा था, आपने इनसे एक्सप्रेस किया था, आपने अपनी तकलीफ बताई थी, तब इन्होंने शायद आपको नो कांटेक्ट कर दिया, ये जानते हुए भी कि आपको इनकी सख्त जरूरत है। उस टाइम पे भी ये आपको पीछे छोड़ के आगे बढ़ गए थे क्योंकि इन्होंने अपने आप को ऐसा हेल्पलेस दिखाया या इन्होंने इतना हेल्पलेस फील कराया आपको कि ये आपके लिए कुछ भी नहीं कर सकते हैं। इन्होंने बिल्कुल आपको इस तरीके से कहा होगा या आपको फील कराया होगा कि इनके हाथ में कुछ भी नहीं है, ये स्टक है, ये डिसीजन नहीं ले सकते, ये चाह के भी कुछ नहीं कर सकते आपके लिए, और ये नो कांटेक्ट में चले गए क्योंकि इन्होंने कुछ करा ही नहीं, इन्होंने कोई स्टेप लिया ही नहीं आपके लिए, और आपके सामने बिल्कुल इसी तरीके से खड़े रहे कि इनके हाथ बंधे हैं, इनके पैर बंधे हैं, और ये आपके लिए कुछ भी आगे बढ़ के नहीं कर सकते, ये कुछ सोच ही नहीं सकते, मजबूर है, ऐसा मजबूरी टाइप दिखाया, जबकि ऐसा नहीं था। चाहते तो ये बहुत कुछ कर सकते थे बट इन्होंने नहीं किया। ऊपर से 8 ऑफ सॉर्ड से अगर आपके बारे में सोच रहे हैं तो इनको पता है कि आप मल्टीपल टाइम ये आपको हर्ट कर चुके हैं और आप इतने ज्यादा हर्ट हो चुके हो कि अब शायद ये रिस्क लेते हैं तो बहुत कम पॉसिबिलिटी है कि आप शायद इनसे बात भी करें। ओके तो ये दोनों तरफा मामला दिख रहा है, अगर तो आपको देख रहे हैं तो भी, अपनी तरफ से सोच रहे हैं तो भी। ओके चलिए और देखते हैं, अगर लीप ऑफ फेथ भी लेना चाह रहे हैं ना तो इनको ये चीज बार बार याद आ रही है। ठीक है अभी भी ये अपने आप को हेल्पलेस फील करा रहे हैं बट एक रिस्क लेना चाहते हैं, और देखते हैं इनकी करंट एनर्जी क्या है स्नो कांटेक्ट में। प्लीज मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट एनर्जी, गिव मी मोर
गिव मी मोर मैसेजेस। नेक्स्ट अगर मैं देखूं तो हेरोफेंट का कार्ड आया है। हेरोफेंट का कार्ड एक 5 नंबर का कार्ड है। या तो इनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है, या तो आप शादीशुदा पर्सन से डील कर रहे हो, शादी को लेके कुछ मामला है, फैमिली को लेके ये काफी स्टकनेस फील करते हैं। अगर तो इनकी फैमिली काफी ऑर्थोडॉक्स टाइप की है और इनकी फैमिली ने कोई रिस्ट्रिक्शन लगाई है, या इनके फादर या इनकी मदर में से किसी ने कोई रिस्ट्रिक्शन लगाई है, तो भी ऐसा बहुत पॉसिबिलिटी है कि ये 8 ऑफ सॉर्ड्स जैसा फील करते हैं। शादी को लेके स्टकनेस होती है, शादी को लेके हेल्पलेस हो जाते हैं। आप दोनों के बीच में अगर मेजर डिफरेंसेस है एज, कास्ट, कल्चर या रिलीजन का, तो ये एक बहुत बड़ी वजह हो सकती है। ओके, बॉटम ऑफ द डेक देखें इनकी करंट एनर्जी में तो 3 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। ये आपके साथ पुराने पलों को याद भी करते हैं, अच्छी यादों को याद भी करते हैं, आपके साथ बिताए हुए जो भी अच्छे पल थे वो भी याद करते हैं। प्लस इनको लगता है कि आप दोनों का बॉन्ड बहुत अच्छा था, केमिस्ट्री बहुत अच्छी थी, आप दोनों में ट्विनिंग बहुत प्यारी थी। लेकिन हो सकता है ये शादी एक वजह बन गई। थर्ड पार्टी मामला अगर आया है तो फैमिली, करियर डिफरेंसेस और ऐसा हुआ है। इनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी हुई है आपके साथ। एंड प्लस ये जो चीजें इतनी सीरियस हो गई हैं, ये आपके साथ वो पुराने पलों को दोबारा से रिवाइव करना चाहते हैं, रिकॉल करना चाहते हैं, दोबारा से वो मस्ती, वो फन, वो मजे, दोस्ती रखना चाहते हैं। अगर मैं कहूँ तो दोस्ती लेवल और प्यार से, दोस्ती से बढ़ के जो आप लोगों का जैसे चल रहा था वो तो ये रखना चाहते हैं। उस चीज की तो शिद्दत से इनको नीड है और ये चाहते हैं कि आपके साथ वो चीज बनी रहे। लेकिन अगर शादी की बात आ रही है तो वहां पे इनके लिए थोड़ा सा मामला गड़बड़ हो जाता है। अगर तो आपको पता है कि इनकी फैमिली ने इनके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन लगा रखी है तो बात हो सकती है। अगर आपका रिलीजन ही चेंज है या कास्ट, कल्चर, स्टेटस बहुत चेंज है, वो एक बहुत बड़ी वजह, फैक्टर बन रही है। और नहीं तो ये पर्सन खुद शादी के मामले में रुक जाते हैं, क्योंकि दोस्ती, फ्लर्ट, मजा, मस्ती, दो ये सब इनको चाहिए। केमिस्ट्री, बॉन्ड, मजे, वो फन, थ्रिल, इंजॉय, लाइफ को इंजॉय करना, वो सब चाहिए आपके साथ। वो तो इनकी बनती है आपके साथ। शादी के मामले में ये स्टक हो जाते हैं। शादी के मामले में रिस्क टेकिंग ये नहीं लेते हैं, बट ये आपके लिए रिस्क टेकिंग लेना चाहते हैं बिकॉज ऑफ 3 ऑफ कप्स। ये चाहते हैं चीजें आप लोगों के बीच में लाइट हो जाए, आप जो स्टकनेस में हो वो भी हो जाए। ओके, तो अगर आपके पार्टनर के नो कांटेक्ट में रह के ये आपकी करंट एनर्जी है आपके पार्टनर की, तो हम देखते हैं इस नो कांटेक्ट में होते हुए आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं, ऑल ओवर करंट फीलिंग्स क्या है, या आपको लेके फीलिंग्स क्या है। ओके, प्लीज यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन स्पिरिट गाइडेंस, प्लीज मुझे बताएं। मैं नो कांटेक्ट की रीडिंग कर रही हूँ। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है इस नो कांटेक्ट में, प्लीज मुझे करंट फीलिंग्स उनकी बताएं। मेरे व्यूअर्स जिनके बारे में देख रहे हैं, प्लीज नो कांटेक्ट की रीडिंग में उनकी करंट फीलिंग्स बताएं। 5 ऑफ वैंड्स का कार्ड आया है। 5 ऑफ वैंड्स से बिल्कुल क्लियर है कि आपके या तो इनकी लड़ाई हुई है या इनके घर में लड़ाई हो रही है। ओके, और देख लेते हैं और देखते हैं करंट फीलिंग ऑफ योर पार्टनर। इस नो कांटेक्ट में होते हुए आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं। इस नो कांटेक्ट में होते हुए आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं। क्या बात है, 5 ऑफ वैंड्स एंड 5 ऑफ पेंटिकल, 5-5 एनर्जी शिफ्ट हो रही है। आपके पार्टनर की फीलिंग्स में चेंजेस आए हैं। ओके, काफी कुछ चेंजेस आए हैं, कुछ एनर्जी शिफ्ट या पर्सनालिटी शिफ्ट या सोच के तरीके में फर्क जरूर आया है पहले से। अगर तो आप अगर इस समय अगर आपके पार्टनर आपको कांटेक्ट करें तो आपको काफी चीजों में आपके पार्टनर काफी बदले हुए नजर आएंगे। आप इसमें चेंजेस देख सकते हैं क्योंकि 5-5 का कार्ड है, तो ऑफकोर्स इनकी लाइफ में काफी कुछ चेंजेस, बदलाव आ रहे हैं। चीजों को बदले नजरिए से देखने की कोशिश हो रही है। ओके, 5 ऑफ वैंड्स से लड़ाई झगड़े को खत्म करना चाहते हैं, या इनकी फैमिली में बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े चल रहे हैं आजकल। इनकी फैमिली में, फ्रेंड्स में, वर्क प्लेस पे लड़ाई झगड़े चल रहे हैं। 5 ऑफ पेंटिकल से इन्होंने आपको लेफ्ट आउट फील कराया है, और जिन लोगों ने इनको लेफ्ट आउट, जिनकी वजह से ये आपको छोड़ के गए, अगर फैमिली की वजह से छोड़ के गए, फैमिली की बातों में आ गए, कान के कच्चे हो गए, या दोस्तों ने आग लगा दी, या किसी ने इसमें मामला गड़बड़ किया, या इन्होंने किसी को सपोर्ट किया और उनकी साइड ले लिया और आपको लेफ्ट आउट फील करा दिया, आपको छोड़ दिया। देखिए बार बार आपके में आ रहा है
8 ऑफ स्वॉर्ड्स के नीचे 5 ऑफ पेंटिकल का आना माने ये कंफर्मेशन है कि ये आपको बहुत ही बुरे हालात में छोड़ के गए हैं। वो हालात कुछ ऐसे थे जिसमें इनको होना बहुत जरूरी था। सामने से दिख रहा था, सामने से महसूस हो रहा था कि आप स्ट्रगल कर रहे हो, आप बहुत बुरे टाइम से गुजर रहे हो। और शायद अभी भी अगर आपके साथ ऐसा है तो ये कहीं ना कहीं से ये बात तो जानते हैं कि आप बहुत डिफिकल्ट टाइम से गुजर रहे हो, आपका बहुत टफ टाइम या तो गुजर रहा है, या तो ये चीज देख रहे हैं कि लड़ाई झगड़ा होके इन्होंने जिस तरीके से आपको छोड़ा, काफी लेफ्ट आउट फील कराया है। इसमें आप फाइनेंशियली कहो, मेंटली कहो, इमोशनली कहो, आप बहुत टफ टाइम से गुजर रहे हो। इस बात का शायद इनको अंदाजा हो गया है या इनको पता चल रहा है आपको देख के कहीं से, और ये बहुत हेल्पलेस फील कर रहे हैं। इनको पता है कि आपके ऐसा भी है कि अगर ये 8 ऑफ स्वॉर्ड्स में है तो इनको लग रहा है कि इस समय अगर आप बहुत लेफ्ट आउट हो, ये बात इनको पता है, और ये नहीं स्टक हैं और अभी भी आपके लिए आ नहीं रहे हैं, तो एक इस बात का अंदाजा है कि इतने बुरे टाइम में भी ये आपके लिए हेल्पलेस फील दिख रहे हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकता। ये चीज इनको बहुत बड़ा एहसास हो रही है। और अगर तो इन्होंने आपको छोड़ के जिन लोगों के लिए भी सपोर्ट किया, जिन लोगों की तरफ गए, वहां पे भी इनकी फैमिली या इनके फ्रेंड से भी इनको धोखे मिले हैं। फैमिली ने साथ छोड़ दिया है, फैमिली इस समय रूठी है, या दोस्त साथ नहीं दे रहे हैं, फाइनेंशियल लॉस से गुजर रहे हैं, ये भी काफी अकेले पड़ गए हैं। आपको अकेला करते करते ये खुद कब अकेले पड़ गए इनको ये इस बात का अंदाजा नहीं हुआ। फाइनेंशियल लॉस भी इनको हुआ है, कुछ पैसे अगर डूबे हैं, पैसों में किसी ने घपला कर दिया है, फैमिली की वजह से पैसे डूब गए, दोस्तों ने पैसे वापस नहीं किए, कुछ ऐसा मामला हो सकता है, काफी लॉस हो गया, कहीं पैसे लगाए थे वहां डूब गया मामला। प्लस हो सकता है भाई अगर टचवुड अगर इतना बुरा हाल ना है तो मे भी शायद इनको अकेले रहने में बहुत दिक्कत हो रही है, खाने पीने की दिक्कत हो रही है, मन नहीं लग रहा है, स्ट्रगल करते हुए नजर आ रहे हैं। इसलिए भी इनको लग रहा है कि आपकी तरफ नो कांटेक्ट अगर चल रहा है, अगर इनकी खुद की सिचुएशन भी इस तरीके की है, तब भी ये काफी हेल्पलेस फील कर रहे हैं कि आपकी तरफ कैसे आए। इस नो कांटेक्ट को खत्म करने के लिए अभी इनकी ही लाइफ में बहुत ड्रामे चल रहे हैं। अगर तो मैं इनकी पर्सनल लाइफ देखूं तो 5 ऑफ वैंड से अगर कहीं इनकी और भी लड़ाई झगड़े इस समय प्रेजेंट टाइम में चल रहे हैं और ये खुद ही इतने अकेले और बहुत टफ टाइम से गुजर रहे हैं, संभल नहीं पा रहे हैं, संभालने की कोशिश कर रहे हैं, तो इस समय नो कांटेक्ट में इनके पास है ही नहीं वो टाइम कि ये आपकी तरफ आए। नो डाउट इनको पता है कि इन्होंने आपके साथ गड़बड़ किया, लेकिन इनकी खुद की स्थिति भी अभी ठीक नहीं है। ओके, और देखते हैं फिर हमें और क्लैरिटी हो जाएगी कि इनकी फीलिंग्स आपको इस नो कांटेक्ट में इनकी क्या फीलिंग्स है। ओके, यहाँ पे 10 ऑफ कप्स है, देख लीजिए फैमिली को लेके कुछ बात है। ऊपर हेरोफेंट था इनकी एनर्जी में और नीचे फीलिंग्स में 10 ऑफ कप्स है। शादी को तो लेके बात है आप लोगों के बीच में, शादी, कमिटमेंट, शादी इनका भी सपना था, और मे बी इन्होंने आपने शादी की डिमांड की, इसीलिए ये आपको लेफ्ट आउट छोड़ के चले गए, हेल्पलेस फील कर रहे हैं, फैमिली शादी नहीं करने दे रही है। ओके, फैमिली वहां चाहती है जहां पे ये फैमिली चाहेगी वहां शादी होगी। नो डाउट अगर ये आपके साथ फैमिली और सब कुछ चाहते भी हैं, आपको इंगेजमेंट और शादी में जाना भी चाहते हैं, भले आप लोगों में कुछ भी डिफरेंसेस हो, फिर भी ये सपने जरूर देखते हैं कि इनकी शादी हो, बच्चे हो, अच्छी फैमिली हो, एक हैप्पी फैमिली आपके साथ फील जरूर करते हैं। ओके, और बॉटम ऑफ द डेक देखूं तो नाइट ऑफ पेंटिकल है, देख लीजिए। ऐसा नहीं है कि इनके पास आपको लेने के लिए ऑफर नहीं है छोटी सी ऑफर है, और वो ऑफर क्या है ये देखिए, 3 ऑफ कप्स। मैंने क्या कहा था, अच्छे पल, दोस्ती, बॉन्ड, जिस तरीके का अभी तक आप लोग एंजॉय जितना किया है ना, ये वो आपको दे सकते हैं। अभी अभी अगर आप कहें तो ये वो नहीं दे सकते जो आप मांग रहे हैं, ठीक है। अगर ये खुद भी सोच रहे हैं ना, तो इनके ऊपर कुछ ना कुछ ऐसी बात है जो इनको आपकी तरफ आने से रोक रही है। या तो बहुत बड़ी कंडीशन कुछ लोगों की है कि ये शादीशुदा हैं, फैमिली के कहने पे या तो इन्होंने शादी कर ली। प्लीज लीजिएगा वही जो आपसे रेजोनेट हो और जो आपको कंफर्म हो। जबरदस्ती अपने मन में मत बैठा लीजिएगा कि पता चले आपके पर्सन तो सिंगल बैठे हैं और आप यहाँ से सोच के बैठ गए कि अच्छा उसने तो शादी कर ली। भाई आपके लिए नहीं है। अगर आपको कहीं सोर्स से पता है, अगर तो बिल्कुल ही नो कांटेक्ट है, आपको कहीं सोर्स से पता चला कि इन्होंने शादी कर ली है,
तो आपसे रेजोनेट मैच करेगा, वरना तो आपसे नहीं मैच करेगा। जबरदस्ती खुद के मिसअंडरस्टैंडिंग मत पाल लीजिएगा, ठीक है। तो ये चीज मैं पहले क्लियर कर दूं। लेकिन यहाँ पे जो सिचुएशन दिख रही है वो मैं आपको बता रही हूँ कि यहाँ पे कुछ लोगों के या तो पर्सन ने शादी कर ली है, कुछ लोगों ने नो कांटेक्ट के बाद इनकी फैमिली ने कहीं शादी करवा दी है, ओके, या इनकी फैमिली चाहती है कि जहां वो चाहती है वहां शादी हो। अगर ये आपके साथ सपने देखते भी हैं, आपके साथ अगर ड्रीमी वर्ल्ड में ये आपके साथ सब कुछ कर चुके हैं, परिवार और बच्चे बच्चे सब सोच लिए इन्होंने, तो भी यहाँ पे कुछ मामला है। आप चाहते हो वो नहीं हो सकता, लेकिन नाइट ऑफ पेंटिकल से ये आपकी तरफ एक ऑफर लेना चाहते हैं, लेकिन काफी स्लो एंड स्टडी है। तो इसका मतलब फीलिंग वाइज तो नो कांटेक्ट में काफी स्लो है, ओके, काफी स्लो मामला चल रहा है। और देखते हैं नो कांटेक्ट में होते हुए अगर आपके पार्टनर की ये करंट एनर्जी और ये करंट फीलिंग है, तो आपके पार्टनर के करंट थॉट्स क्या हैं। अगर आपके पार्टनर की ये एनर्जी और ये वो फीलिंग्स हैं, तो आपके पार्टनर के माइंड में आपको इस समय नो कांटेक्ट में क्या चल रहा है। सबसे पहले 10 ऑफ वैंड्स, बर्डन है। देखिए, फैमिली का बर्डन है। कुछ लोग इनकी लाइफ में बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं और इनकी लाइफ में बर्डन बहुत है, रिस्पॉन्सिबिलिटी या तो बहुत है, कई सारे काम में घिर गए हैं, लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही है, एक को सॉल्व करते हैं तो दूसरी आ जाती है, दूसरी को सॉल्व करते हैं तो तीसरी आ जाती है, काफी परेशान है, स्ट्रेस आउट है। और देख लीजिए फीलिंग में, देखिए 5 ऑफ वैंड्स है, होम पॉलिटिक्स, लड़ाई, आपसे लड़ाई, फैमिली में लड़ाई, फ्रेंड्स में लड़ाई, हर जगह मार काट चल रही है। अगर इनके घर में टॉक्सिसिटी, नेगेटिविटी चल रही है, फैमिली से इनकी खटपट मामला चल रहा है, तो देख लीजिए नीचे थॉट्स में 10 ऑफ वैंड्स का कार्ड है। बर्डनाइज हो चुके हैं, फ्रस्ट्रेशन दिख रही है, जबरदस्ती ढोना पड़ रहा है, जबरदस्ती झेलना पड़ रहा है, जबरदस्ती वो चीज करनी पड़ रही है जो इनकी है भी नहीं, इनका किया हुआ नहीं है, बट ये भुगत रहे हैं। एक तरीके से अगर मैं कहूँ, आपके साथ लड़ाई अगर इन्होंने की और किसी और का साथ दिया, तो वहां पे भी सुकून नहीं है। वो लोग इनकी लगाए पड़े हुए हैं, इनके ऊपर, इनके कंधे पे रख के सारे काम हो रहे हैं, इनको हर चीज के लिए ब्लेम किया जा रहा है, इनके हर डिसीजन को खारिज किया जा रहा है। तो ये चीज लग रहा है कि भाई या तो सिंगल ब्रेड अर्नर है, तो ना चाहते हुए भी इनको सबको झेलना पड़ रहा है, सबके नखरे उठाने पड़ रहे हैं। नहीं है तो ये माइंड से अपने आप को डाइवर्ट करके बहुत जगह कामों में लगा रहे हैं, तो इनसे कोई काम हो नहीं रहा है। क्योंकि अगर 4 जगह काम फैला लिया है, तो चारों जगह सही से काम करना बैलेंस नहीं हो पा रहा है, इसलिए एनर्जी ड्रेन आउट हो रही है, फ्रस्ट्रेशन बढ़ रही है, एंजाइटी बढ़ रही है। और एक वो होता है ना, आपका जब लोड बढ़ जाता है, कुछ भी एक नया नहीं हो रहा, अपने लिए सुकून नहीं ढूंढ पा रहे हैं, कुछ भी एक काम में फोकस कर रहे हैं तो दूसरा काम खराब हो रहा है, दूसरा काम खराब हो रहा है तो तीसरा हो रहा है, एक जगह लड़ाई सॉल्व कर रहे हैं तो दूसरे फड्डे खड़े हो जा रहे हैं, दूसरी जगह ठीक कर रहे हैं तो घर खराब है, घर खराब है तो फैमिली खराब हो रही है, फैमिली से गए तो वर्क प्लेस में भी मामला ठीक नहीं चल रहा है, तो कहीं मामला ठीक है ही नहीं। प्लस आपसे भी तो फड्डे हो ही रखे हैं, आपसे भी नो कांटेक्ट हो ही रहे हैं। इन सब वजहों की वजह से ये नो कांटेक्ट बढ़ता जा रहा है, इनकी हिम्मत ही नहीं है, इनकी वो सहूलियत नहीं है कि इस समय ये आपके साथ नो कांटेक्ट को खत्म करें। क्या ही खत्म करेंगे जब अपनी ही लाइफ में इतनी भसड़ मची होगी, ठीक है। दूसरा अगर मैं देखूं तो किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, 5 ऑफ पेंटिकल के नीचे किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का। इस बात की क्लैरिटी तो है कि इन्होंने आपके साथ बहुत बुरा किया है, आपने इनकी वजह से बहुत बुरे टाइम देखे हैं, काफी लेफ्ट आउट फील किया है, तो ये आपको भी खुश नहीं रख पाए हैं। जानबूझ के इन्होंने आपको, एक तो किंग ऑफ स्वॉर्ड्स हैं तो जिद्दी बहुत है, डोमिनेटिंग बहुत है, अड़ियल बहुत है, चाहे वो गलत कर रहे हो, चाहे उनको पता है कि वो सही कर रहे हो, लेकिन उस बात की जिद पकड़ के बैठ गए। तो अगर तो इन्होंने, मुझे बहुत लग रहा है इन्होंने जानबूझ के आपको कई बार रिजेक्ट किया है, जानबूझ के आपको अपने से दूर रखते हैं और खुद भी दूर हो जाते हैं। क्योंकि एक तो इनको सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनने का बहुत शौक है, ईगो बहुत बड़ी है, कुछ कह दिया ईगो पे बात चली गई, कुछ कह दिया अड़ियल हो गए, कुछ कह दिया तो उसको इतना दिल पे बैठ गया कि, और ऊपर से किंग ऑफ सॉर्ट्स है, सेपरेटेड डिवोर्सी वाला मामला है। अगर ये नहीं है ना, इन्होंने आपके साथ कोल्ड रफ बिहेव किया तो ठीक है, बट अगर आपको भी देख रहे हैं ना,
तो हो सकता है ये आपको भी इमेज है कि आप इस समय काफी किंग ऑफ सॉर्ट्स की तरह हैं, चाहे आप मेल हो चाहे आप फीमेल हो, बट आप इस समय किंग ऑफ सॉर्ट्स की तरह हैं। जैसे ये पहले एटीट्यूड रखते थे वैसे अब आपका एटीट्यूड हो गया है। अब आप इनसे डिटैच हो गए हो, आप इनको अपने से दूर ही रख रहे हो और उस दूरियों को कायम रख रहे हो। अब आप अपने डिसीजन में बिल्कुल क्लियर हो, भले आप परेशान हो, बुरे टाइम से गुजर हो, कुछ हो, लेकिन अब आप इनकी परछाई अपने ऊपर नहीं पड़ने दे रहे हो। अगर ये आने की कोशिश भी करें तो इनको ये बात लग रहा है कि आपने जो डिसीजन बना लिया है उससे आप अब हिलोगे नहीं। ये अगर आपकी तरफ आना चाहते हैं कुछ भी करने के लिए तो इनको लग रहा है कि आपका गुस्सा पारा बहुत हाई है और इस समय कोई चांस नहीं बनता है कि ये आए और अपनी तकलीफ बताएं और आप इनको संभालेंगे नहीं। और देखते हैं। देखिए चाहिए हमें 2 कार्ड थे लेकिन यहाँ पे अपने आप फ्लिप हुए 3 कार्ड इनके थॉट्स में। तो ऑफ कोर्स अगर हुए हैं तो कुछ ना कुछ रीजन हुआ होगा, ठीक है। तो मेरा दिल कह रहा है कि मैं इनको ले लूं तो मैं ले लूंगी। डेविल का कार्ड आया है तो ऑफ कोर्स यहाँ पे 10 ऑफ कप्स के नीचे ऑब्सेस्ड है ये आपको लेके, पता है ये आपके साथ फैमिली, चाहे इनको कोई भी मना कर रहा हो, कोई भी इनको समझा रहा हो, कोई भी इनको पट्टी पढ़ा रहा हो, बट एक चीज क्लियर है कि ये आपको लेके ऑब्सेस्ड है। ये आपके साथ फैमिली, बच्चे, फ्यूचर, जो भी आप लोगों के बीच में कन्वर्सेशन हुई है टिल द टाइम आप लोग साथ थे, कुछ आप लोगों में ऐसी बातचीत हुई जरूर होगी और इन्होंने भी इस चीज पे मोहर लगाई होगी या कभी अपने दिल की बात बताई होगी कि मुझे तुमसे बच्चे चाहिए, चलो हम फैमिली कर लेते हैं, बच्चों का ये नाम रखेंगे, फलाना रखेंगे, अब बच्चे ऐसे होंगे, तुम बहुत अच्छी मदर बनोगे, फादर बनोगे। ऐसी अगर कुछ बातें हुई हैं जो कि अक्सर रिलेशनशिप में होती है और अगर उसमें से कोई एक पार्टनर अगर फ्यूचर देख रहा होता है तो ऑफकोर्स ये बातें कभी ना कभी होती हैं। ऑब्सेस्ड है, देख लीजिए अपनी फैमिली को लेके तो ऑब्सेशन है ही, लेकिन आपके साथ जो ड्रीमी वर्ल्ड में ये जो फैंटेसाइज करते हैं ना, फीलिंग्स में जो आपको लेके सोचते हैं उसको लेके ऑब्सेशन है, उसको लेके काफी नेगेटिविटी है। नेगेटिविटी इज द सेंस की नहीं, नेगेटिविटी की जो सपना देख रहे हैं वो पूरा नहीं हो पा रहा है, इस बात की नेगेटिविटी है। माइंडसेट बहुत ज्यादा वो है, फैमिली को लेके अपनी बहुत नेगेटिव हो रहे हैं, ये भी हम कह सकते हैं कि फैमिली की नेगेटिविटी, ये जो लड़ाई झगड़े मामला चल रहा है आजकल इनके ऊपर नेगेटिव माइंडसेट बहुत चल रहा है। फैमिली को लेके नेगेटिव हुए हैं, कुछ दोस्तों को लेके नेगेटिव हो गए हैं, नशे पत्तों में ज्यादा पड़ गए हैं, अपना टाइम स्पेंड करने के लिए हो सकता है ये कुछ और राह पकड़ ली है इन्होंने, बहुत ज्यादा बुरा सोच रहे हैं। आपके साथ अगर कमिटमेंट शादी चाहते हैं तो उसमें भी कुछ ना कुछ दिमाग लगा के फालतू का सोच रहे हैं। ऑब्सेशन है, गुस्सा बहुत है, बहुत ज्यादा गुस्सा है, इतना नेगेटिव है, इतनी ऑब्सेशन है, इतना इनसिक्योरिटी अपने आप को लेके हो रही है, इतना इनसिक्योर फील हो रहे हैं आपको लेके, हर किसी को लेके कि जो चाहते हैं इनको ये लग रहा है इस समय कि ये जो चाहते हैं, जो इन्होंने सोचा, जो इनका प्लान है, जो ये करना चाहते हैं वो हो ही नहीं रहा है, उस चीज को लेके बहुत नेगेटिव है, बहुत टॉक्सिक हुए हैं, शायद अपने आप को भी मार पीट रहे हो, कोई भरोसा नहीं। अगर तो आपके पार्टनर को खुद को नोचने का और काटने का शौक है, कुछ लोग होते हैं जिनके में अंदर ये साइकोलॉजी भी देखी गई है, साइकोटिक प्रॉब्लम होती है एक तरीके से, कुछ लोगों को जब उनके मन का नहीं होता तो वो खुद ही को मारना पीटना चालू कर देते हैं, खुद ही को नोच लेते हैं, काट लेते हैं, जला लेते हैं। अगर ऐसा शौक है कि वो खुद को हार्म करने का तो मैं भी आपके पार्टनर ये चीज भी कर रहे हूँ, फ्रस्ट्रेशन में गए अपना दीवार पे सर पीट दिया, फ्रस्ट्रेशन पे गए तो फैमिली से नाते तोड़ दिए, फ्रस्ट्रेशन में गए तो अपनी फैमिली को चीख चिल्ला के घर छोड़ के दूसरे दिन होटल में रह रहे हैं। ऐसा मामला यहाँ पे जरूर चल रहा है क्योंकि आपकी देखिए करंट थॉट्स आपके पार्टनर के शुरू ही 10 ऑफ वैंड से हैं, प्रॉब्लम्स का घेरा है, रिलीफ नहीं है, रिलीफ नहीं है, इनको लग रहा है मैं इन चंगुलों से निकल ही नहीं पाऊंगा, कभी मैं इन लड़ाई झगड़े और मारपीट और ये फलाना ढमकाना इन सब से मैं निकल ही नहीं पाऊंगा, मैं लाइफ में जो चाहता हूँ, जो करना चाहता हूँ कोई करने नहीं दे रहा, वो होता नहीं है, किस्मत मेरा साथ नहीं देती, बहुत सी चीजें नेगेटिव हैं। तो देख लीजिए अगर मैं और देखूं इनके करंट थॉट्स में क्या है तो 7 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, छुपे हुए हैं, सबसे छुप रहे हैं, सबसे अपनी फीलिंग छुपा रहे हैं, इस ऑब्सेशन को, इस टॉक्सिसिटी को बहुत कोशिश कर रहे हैं कि छुपाएं,
दोगला दोगला बिहेवियर कर रहे हैं, फॉल्स मास्क पहन के दुनिया के सामने खड़े हैं, लोगों के सामने बहुत अपनी फीलिंग्स को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, चिड़े बैठे हैं, उलझन हो रही है, फ्रस्ट्रेशन हो रही है, लेकिन लोगों के सामने झूठा दिखा रहे कि आई एम वेरी गुड और मेरा सब अच्छा चल रहा है, अरे लाइफ में तो मौज कट रही है भाई, वो वाला मामला है। अभी भी ये कुछ ना कुछ छुपाएंगे आपसे। अभी भी अगर नो कांटेक्ट में मैं सिर्फ आपके लिए देखूं, पहली बात तो ये जो आपको दिखा रहे हैं वो सच नहीं है, जो आप देख रहे हो वो पूरा सच नहीं है, चल कुछ और रहा है, दिखा कुछ और रहे हैं, ये वाली बात भी हो सकती है। अपनी फीलिंग को सप्रेस करने की बहुत कोशिश कर रहे हैं, बहुत छुपा रहे हैं, हाइड कर रहे हैं, खुद भी छुपे हुए हैं, ये भी नजर आ रहा है, बहुत सीक्रेटिव चीजों को लेके चल रहे हैं और आपको नो कांटेक्ट में डाला है तो अभी नो कांटेक्ट को वो छेड़ना चाहते नहीं है। आपको लग रहा होगा कि इनकी लाइफ में सब बढ़िया स्मूथ चल रहा है, ऐसा नहीं है, नहीं है मतलब नहीं है। 3 ऑफ वैंड्स का कार्ड लास्ट आया है। ओके, ऑफ कोर्स आपकी रीडिंग शुरू हुई थी फूल कार्ड से और एंडिंग हो रही है 3 ऑफ वैंड से, तो ऑफ कोर्स आपके पार्टनर दूर हैं, आपको स्टॉक करते हैं, छुप छुप के आपको देखते हैं, अपनी फीलिंग्स को छुपाते हैं इसलिए भी दूर है और आपको कोई भी हिंट साइन रिएक्शन नहीं दे रहे हैं, बिल्कुल साइलेंस मामला है, बिल्कुल नो कांटेक्ट है, हिलजुल मची नहीं रही है। आप भी सोच रहे होगे कि वाह यार ये तो गायब ही हो गया, और उनको भी सेम ये लग रहा है कि भाई इसको तो कोई चिंता फिक्र ही नहीं है, इनको तो ये भी गायब है या ये भी गायब हो रखी है या हो रखे हैं, तो ये आपके लिए कोई डिसीजन बना रहे हैं। पहली बात तो आपके ऊपर नजर बहुत कड़ाके की रखी हुई है, तो आप संभल के रहिए, ऐसा कोई मौका मत दीजिएगा जो इनके हाथ में कुछ ऐसी बात आए, क्योंकि ये उसी को ढूंढ रहे हैं, कुछ तो मिल जाए, कुछ तो मिल जाए, दया कुछ तो गड़बड़ है, वो वाला मामला इनका चल रहा है। प्लस इस टाइम वेटिंग जोन में है, आपके लिए कुछ सोचा है, आपके लिए कोई डिसीजन बनाया है, लेकिन उसका सही टाइम पे इंतजार करेंगे जब तक इनकी खुद की लाइफ ठीक हो जाए, प्लस आपको भी टाइम दे रहे हैं। और पहली बात तो सबसे पहले वो खुद के लिए टाइम ले रहे हैं, क्योंकि ना उनकी एनर्जी अच्छी है, ना वो फीलिंग वाइज इतना अच्छा फील कर रहे हैं, और ना ही उनके थॉट्स में तो बहुत ही मामला गड़बड़ चल रहा है, बहुत सी प्रॉब्लम है, और इस समय ये आपकी तरफ अगर मूव करते हैं तो भी यहाँ मामला ठीक नहीं लग रहा है। अभी भी अपने डिसीजन को डिले पे डालेंगे, सही टाइम का, सही समय का और सही चीजों के होने का इंतजार करेंगे, क्योंकि अगर अभी भी आपकी तरफ आते हैं, अगर तो आते हैं, तो जब खुद ही इतने वो मामला गड़बड़ है तो आपकी लाइफ में नो कांटेक्ट किसी वजह से हुआ होगा। अगर आपके साथ ये बुरा करके गए हैं तो इनको भी पता है कि इनको 100 में से 80% तो आपके लिए एफर्ट करने ही पड़ेंगे। अगर तो ये एफर्ट में बिल्कुल लल्लू पल्लू है तो फिर भी अगर 70 to 80% एफर्ट तो इन्हीं को मारने पड़ेंगे। तो जब उस इंसान के ना वो मेंटल स्थिति है, ना वो इमोशनल वो है, ना ही उसकी सोल उस तरीके की है, तो वो आपके लिए एफर्ट क्या करेगा? अभी तो उनको खुद कंधे की जरूरत है। ठीक है, तो नो कांटेक्ट में होते हुए आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है, फीलिंग्स क्या है, उनका माइंडसेट क्या है, और जब यहीं पे नहीं दिख रहा तो एक्शन तो रहने ही दीजिए, क्योंकि एक्शन का यहाँ पे कोई मसला नजर आ ही नहीं रहा है। थॉट्स ही में पहले ही क्लियर हो गया है कि डिसीजन मेकिंग डिले पे जा रही है। अभी ये दूर बैठ के अपनी चीजों को ठीक कर रहे हैं और प्लस आपके ऊपर तो नजर रखे ही है। ओके, तो ये थी रीडिंग आपके लिए, ये थे मैसेजेस आपके लिए। नो कांटेक्ट में होते हुए आपके पार्टनर की करंट एनर्जी, आपके लिए फीलिंग ऑल ओवर भी उनके लिए क्या फील कर रहे हैं, लाइफ में क्या चल रहा है, मैंने आपको ये भी बताया, प्लस उनके थॉट्स उनके माइंड में लेके क्या चल रहा है ऑल ओवर भी, और आपको लेके भी नो कांटेक्ट में किस तरीके से देख रहे हैं। ओके, तो कुछ भी आपसे रेजोनेट किया हो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करिएगा, और आप लोगों के अच्छे अच्छे मैसेज जो आप लोग अपने बारे में शेयर करते हो, आई नो इट्स वेरी डिफिकल्ट कि कोई अपने बारे में इस तरीके से एक पब्लिक अकाउंट पे लिख के भेजता है, लेकिन आई एम रियली अप्रिशिएट कि आप लोग क्लेम करते हो, बहुत अच्छी बात है। एंड थैंक यू सो मच फॉर अप्रिशिएटिंग माई वर्क ऑल्सो। ठीक है, और अगर आपको लगता है कि ये रीडिंग आपसे रेजोनेट और मैच कर रही है, जितने भी लोग नो कांटेक्ट में हैं या लेस टू कांटेक्ट में हैं या बिल्कुल ही मामला खत्म हो गया, कई सालों की भी बात है,
कई साल इन द सेंस मैं 10 साल 22 साल नहीं ले रही हूँ, 1 साल 1.5 साल 2 साल हो गया है, मैक्सिमम 2 साल हो गया है। अगर आपको लगता है कि हाँ यही सिचुएशन चल रही है, या आप इस चीज से स्ट्रगल कर रहे हो, या अभी रिसेंटली आपके साथ ऐसा हुआ है, या ऑलरेडी आप नो कांटेक्ट में चल रहे हो बट अभी जल्दी की बात है या टाइम हो गया है, उसके बावजूद आपको लगता है कि नहीं ये रीडिंग आपसे कहीं ना कहीं रेजोनेट कर रही है, कुछ ना कुछ आपको स्ट्राइक कर रहा है, कुछ ना कुछ आपके दिल में चुभा है, और आप चाहते हो कि उस पर क्लैरिटी मिल जाए, डिसीजन मिल जाए, किसी की गाइडेंस मिल जाए, आपके लिए हेल्प हो जाए, आपके मन में कुछ सवाल है वो क्लियर हो जाए, आप कोई डिसीजन बना लें, आप कोई माइंडसेट सेट कर लें, आप कहीं तो आगे अपनी लाइफ में बढ़े। नो कांटेक्ट अपनी जगह है, लाइफ अपनी जगह है, अपना इंसान पहले आप खुद है, उसके बाद कोई दूसरा नो कांटेक्ट में है, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हैं कि आप माइंड से हल्के हो जाएं और आप कुछ फाइनल कर लें, उसके लिए आपको मुझे पर्सनली कांटेक्ट करना पड़ेगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, आप मुझे कांटेक्ट करके प्राइवेट रीडिंग बुक करा सकते हैं। सिंगल डिटेल सेशन, यस एंड नो, सारी रीडिंग आपको मिलेंगी एज पर, बट आपको देखना पड़ेगा कि आप किस में कंफर्ट है और आपके लिए क्या सुटेबल है। ओके, तो आप अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक करा ले। अगर तो आपको कुछ फाइनल कुछ करना है और आप चाहते हो तो जरूर बुक कराइए, क्योंकि इस जनरल रीडिंग के बेसिस पे आपको कुछ भी नहीं सोचना है, लोड नहीं लेना है और किसी के ऊपर लोड नहीं डालना है। ओके, तो चाहे डिसीजन हो कुछ भी हो, आपको इस जनरल रीडिंग के बिहाफ पे नहीं लेना है। ओके, और रीडिंग को क्लेम करिए, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और मैं आपको साइन और नंबर्स बता देती हूँ। 0 से आपकी रीडिंग शुरू हुई थी, तो हाँ ऑफ कोर्स ये 0 से काफी चीजें शुरू करना चाहते हैं, क्रैश से, ठीक है। 8 नंबर, 5 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर, 555 की एनर्जी है। ओके ओके, 555 अच्छी बात है, चेंजेस आ रहे हैं, लोगों की सच्चाई इनके सामने आ रही है, तो ऑफकोर्स ये कुछ ना कुछ डिसीजन ले सकते हैं। 10 नंबर का कार्ड है, 10 की एनर्जी है, तो ऑफकोर्स हाँ आप लोगों के बीच में कुछ साइकिल कंप्लीट हो गई है, कंप्लीशन मोड आ चुका है, जो भी पर्दे खुलने थे वो खुल चुके हैं। 15 नंबर का कार्ड है, 8 नंबर का कार्ड है। ओके, 8 की एनर्जी भी डबल बार आई है और 3 की एनर्जी भी डबल बार आई है। ओ माय गॉड, पूरी रीडिंग में कुछ डबल नंबर भी आए हैं। 888 है, 555 है, 33 है, 10 की एनर्जी यहाँ पे नजर आ रही है। आप रीडिंग को क्लेम कर सकते हैं। और अगर मैं साइन की बात करूं तो यहाँ पाइसिस की एनर्जी, हेरोफेंट से टॉरस की एनर्जी, और डेविल कार्ड से कैप्रिकॉन की एनर्जी, और किंग ऑफ सॉर्ड से जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। और वैसे तो देखा जाए तो यहाँ पे सारे ही साइन है, सारे ही एलिमेंट यहाँ पे मौजूद है। ओके, आपका वाटर साइन है, एयर साइन है, फायर साइन है और अर्थ साइन भी मौजूद है। स्ट्रॉन्ग क्या है वो मैंने आपको बता दिए, तो हो सकता है आप हो, ये पर्सन हो, आप दोनों के बीच में कुछ नंबर, मंथ्स, कुछ स्पेशल डेट्स हो सकती हैं, वो आप अपने हिसाब से रेजोनेट और मैच कर सकते हैं। ओके, तो अपना बेहद ख्याल रखिए, लव यू ऑल। बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, वरना ये आप